अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। मेरी सालगिरह पर जो मेरे बच्चों की तरफ से मुझे गिफ्ट मिले तो किसी ने कहा कि ज़रूर शेयर करें, तो मैं वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये स्टर्लिंग सिल्वर के ईयर रिंग्स हैं जो मेरी बेटी मेरे लिए लेकर आई है, और एक ये है क्लियर से इयररिंग्स लेकर आई है। मैं ऐसे बहुत वाइट चीज़ें ज़रा कम ही पहनती हूँ, सूट करती हैं या नहीं करती, तो इसलिए भी। और ये एक सा गिफ्ट सेट है, और ये वाले इयररिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। वो जैसे छोटे छोटे गोल्ड के होते हैं ना पहने हुए, ये क्यूबिक जरकोनिया है और ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे। मैंने पहन कर भी देखे हैं, और ये एक मेरी बेटी मेरे लिए लेकर आई। ऐसी मैं बहुत कम ऐसी चीज़ें पहनती हूँ, मुझे इतनी आई थिंक सूट नहीं करती या मुझे इतनी पसंद नहीं है। और ये नेक्स्ट का परफ्यूम गिफ्ट सेट है। अमूमन हम जैसे गुची, अरमानी, जिमी चो या क्लोई, इस किस्म के हाई स्ट्रीट के जो ब्रांडेड परफ्यूम हैं वही यूज़ करते हैं। हमें लगता है कि किसी स्टोर की ओन मेक के इतने अच्छे नहीं होंगे, तो ये मेरी बेटी नेक्स्ट से मेरे लिए लेकर आई है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये बॉडी मिस्ट है, ये मुझे इतना पसंद नहीं आया, इसकी खुशबू मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, लेकिन ये जो परफ्यूम गिफ्ट सेट है ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। और ये स्टूडियो लंदन का मस्कारा है, लिक्विड आईलाइनर है और लैश प्राइमर है, जो कि मेरी बेटी मेरे लिए लेकर आई है। वैसे उसको ये पसंद आया, उसने कहा चले आपने इस्तेमाल करना है कि नहीं करना, मैं तो कर लूँगी। मैंने कहा ये ठीक है, 2 in 1 काम कर लिया। जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती थी वो तुमने बाय करके मुझे गिफ्ट कर दिया, मैं इस्तेमाल करूँ या ना करूँ तुम तो कर ही लोगी। अक्टूबर के महीने में यहाँ पर जो है इंग्लिश त्यौहार क्रिसमस जो है उसकी तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। स्टोर पर जब आप जाते हैं तो इस तरह के गिफ्ट सेट जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। और मेरी सालगिरह चूँकि अक्टूबर में आती है तो काफ़ी ऑप्शन होते हैं शॉपिंग करने के, तो काफ़ी ज़्यादा जो है चीज़ें इस सीज़न में बाय होती हैं। और ये मैंने परफ्यूम अभी लगा कर देखा है, मुझे ये बहुत अच्छी इसकी खुशबू लगी है। और आई थिंक इसका नाम कैंडिड फ्लावर है, काफ़ी अच्छी इसकी खुशबू है। और जैसा मैंने कहा ये जैसे बॉडी वॉश है, बॉडी लोशन है, हैंड क्रीम है और बॉडी स्क्रब है। इसमें ये चीज़ें मैंने यूज़ करके देखी हैं, काफ़ी अच्छी हैं। अमूमन हमें जैसे डव हो गया या सिंपल की प्रोडक्ट हैं वो हमें लगता है अच्छी हैं, तो इस किस्म की हम इतनी बाय नहीं करते। लेकिन ये गिफ्ट में काफ़ी अच्छी लगी तो मेरी बेटी मेरे लिए लेकर आई। मैंने कहा पता नहीं अब मैं इस्तेमाल भी करती हूँ कि नहीं, तुम ले आई हो, लेकिन मैंने ये यूज़ करके देखी हैं तो मुझे काफ़ी ये अच्छी लगी हैं चीज़ें। और ये जो गिफ्ट सेट हैं, जो बाथ गिफ्ट सेट हैं, ये सुपर ड्रग से मेरी बेटी ने शॉपिंग की है, ये वहाँ से लेकर आई है। बहुत मुमकिन है ये बूट्स पर भी मिल जाएं और किसी और स्टोर पर भी मिल जाएं, लेकिन मेरी बेटी जो है ये सुपर ड्रग से लेकर आई है। और ये परफ्यूम जो है ये नेक्स्ट का है। काबली कबाब पुलाव जो बनाया वो इतना मज़े का बना, और ये वही कबाब हैं। इन कबाब का जो फ्लेवर और खुशबू है वो सही मीट की खुशबू है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। जिंजर गार्लिक डाल दिया जाए तो जो मीट है, गोश्त है या चिकन है, उसकी अपनी खुशबू फ्लेवर जो है वो कहीं दब जाता है। इसमें नहीं वो डाला तो इतना अच्छा इसका फ्लेवर है। और जब ये खाया, जब ये गर्म करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ना शादियों के खाने की एक बड़ी ही महसूस सी खुशबू होती है, बिल्कुल वैसी खुशबू है इन कबाब की। इतने मज़े के बने, और चावल इतने नहीं थे, कबाब काफ़ी ज़्यादा थे, तो
मीट जो है वो घर में बच ही जाता है, सालन में ना बोटियाँ रह जाती हैं, बच्चे मर्ज़ी से खाते हैं और कबाब जो है वो काफ़ी पड़े रह गए। तो मैंने देखे इस तरह कबाब को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट कर ना इसका ऑमलेट बनाकर इसको खाया, तो ये बहुत ही मज़े का बना। अगर कभी आपने काबली कबाब पुलाव नहीं बनाया तो बनाकर ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। और काबली पुलाव जो है वो बहुत ही मज़े का बनता है। हमारा पुलाव भी अच्छा है, लेकिन चूँकि हम मसाले ज़्यादा खाते हैं, तो हमारे पुलाव में, हमारे चावलों में या हमारे जो खाने हैं उनमें मसालों का फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना ज़रूर चाहूँगी कि आप सब लोगों ने इतनी दुआएं दी मेरी सालगिरह पर। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इतने मैसेजेस मुझे आए, इंस्टा पर भी आए, और आप सब लोगों की मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। और कुकिंग की बहुत ज़्यादा आप लोगों ने तारीफ़ें की, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और स्पेशली उन तमाम लोगों का जो मेरी कुकिंग ट्राई करते हैं, मेरी जो रेसिपीज़ हैं उसको बनाते भी हैं, और मुझे हमेशा फ़ीडबैक भी मिलता है कि आपके जो खाने हैं वो हमने बनाए, पकाए, और हमें घर से तारीफ़ें ही मिलती हैं। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका। इंसान दिल से और ईमानदारी से जो भी काम करता है उसका हासिल अच्छा ही होता है, उसका रिज़ल्ट अच्छा ही मिलता है। और यहाँ पर मेरा कबाब ऑमलेट जो है वो तैयार हो गया है। इसमें मैंने सिर्फ कबाब डाले हैं, इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, ओनियन और ऑमलेट के सारे इंग्रेडिएंट्स डाले जा सकते हैं, और ये और ज़्यादा मज़े का बन सकता है। लेकिन मैंने जल्दी जल्दी बनाया, बहुत टाइम नहीं लगाती मैं अपने लिए नाश्ता बनाने में, और इसको एज़ इट इज़ ही खाया मैंने, मतलब इसके साथ कोई ब्रेड वगैरह खाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैसे ही बड़ा मज़ेदार बना। अब मुझसे अभी किसी ने सवाल किया था कि आप अपने चैनल को किस तरह मैनेज करती हैं, अपनी जो एडिटिंग है उसको किस तरह करती हैं, एज अ मदर के आप बिज़ी रहती हैं तो किस तरह अपने सारे काम को मैनेज करती हैं। तो बिलाशुबा ये एक काम है, जिस तरह के हम कहीं जाकर कोई जॉब करते हैं तो यहाँ यूट्यूब पर काम करना भी एक जॉब की तरह है, कि जिस तरह हम कहीं जाकर काम करते हैं या हमारा अपना काम है या इवन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ही है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है। जब हम कहीं जाकर जॉब करते हैं तो हमें वहाँ पहुँचना पड़ता है, हमें पूरी ड्यूटी जो है वो कंप्लीट करनी पड़ती है। तो ये चीज़ भी बिल्कुल वैसे ही है, यहाँ यूट्यूब पर काम करना भी एक ड्यूटी की तरह ही है। तो मैं इस चीज़ को किस तरह से मैनेज करती हूँ, मैं कभी भी, मेरे चैनल को 3 साल हो चले हैं, और कभी भी मेरे चैनल की वजह से मेरे घर का कभी भी कोई काम का खर्च नहीं हुआ, या कभी भी मैं अपने घर के काम को होल्ड पर रख कर अपने चैनल को टाइम नहीं देती हूँ। मैं चीज़ों को, अपने टाइम को, अपने काम को इस तरह से मैनेज करती हूँ कि सारा कुछ जो है वो स्मूथली चलता रहे, बिकॉज़ एज अ मदर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी, और जिस एज में आपके बच्चे हैं ये चीज़ बहुत मैटर करती है। एज अ हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, और चूँकि सारे बच्चे स्कूल जाने की एज में हैं तो उनको पिक एंड ड्रॉप करना ये भी एक काम है। तो मैं किस तरह इस चीज़ को मैनेज करती हूँ, मैं जितना भी अपने चैनल को टाइम देती हूँ ये मैं फ्री टाइम में देती हूँ। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर का काम पड़ा हुआ है करने वाला और मैं यूट्यूब पर बैठी हुई हूँ, मैं अपनी एडिटिंग कर रही हूँ, अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, ऐसा कभी नहीं होता, और ना ही मैं ऐसा कर सकती हूँ, बिकॉज़ सबके काम करने का अपना अपना तरीका होता है। तो कौन किस तरह कंफर्टेबल है तो वो उसी तरह काम करता है। तो मैं इस तरह कंफर्टेबल कभी भी नहीं होती कि मेरे घर का कोई काम करने वाला है, मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है, मैंने घर का कोई काम करना है तो मैं या अपने लिए कुछ करूं। तो इन सारे काम से जो टाइम बचता है या टाइम बचाकर मैं अपने चैनल को टाइम देती हूँ। जो रिकॉर्डिंग वगैरह है, जो जिस तरह मैं खाना बनाती हूँ तो रिकॉर्डिंग वगैरह है जो, वो तो कैमरे से होती ही है और वो ऑन रखती ही हूँ मैं, वो रिकॉर्डिंग जो है वो होती रहती है। पहले मेरी बेटी प्राइमरी स्कूल जाती थी तो वो काफ़ी मेरी हेल्प कर देती थी, लेकिन अभी हाई स्कूल जाती है तो काफ़ी ज़िम्मेदारी होती है हाई स्कूल की बनिस्बत प्राइमरी स्कूल के, तो मैं उसको इतना ज़्यादा कहती भी नहीं हूँ। तो
रिकॉर्डिंग वगैरह जो है कैमरे की वो मैं साथ साथ मैं करती रहती हूँ। ट्राइपॉड पर लगा दिया है कैमरा, तो रिकॉर्डिंग जो है वो हो रही है। और उसकी एडिटिंग कब करनी है मैं तब करती हूँ जब मेरे पास फ्री टाइम होता है। डिपेंड करता है कि जैसे मेरे बच्चे सुबह स्कूल चले गए हैं, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, कोई बाहर से शॉपिंग करने वाली नहीं है और मेरी एडिटिंग करने वाली है, तो मैं उस वक्त कर लेती हूँ। एक तो ये टाइम है मेरा। दूसरा, जब मेरे बच्चे मस्जिद चले जाते हैं, 2 घंटे का उनका टाइम होता है और चारों बच्चे मस्जिद गए होते हैं, तो वो 2 घंटे का मेरे पास टाइम होता है। अगर उस वक्त मैंने कोई काम नहीं करना तो वह मैं उस टाइम को अपने चैनल की एडिटिंग या वॉइस ओवर करने के लिए यूज़ करती हूँ। या जब मैं रात को बच्चे सो जाते हैं तो उस वक्त थोड़ा टाइम बच जाता है, तो मैं उस वक्त एडिटिंग या वॉइस ओवर करती हूँ। यूट्यूब पर काम करना जो है ये सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो आपका शौक़ है। ज़रूरत के तहत इंसान काम करता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मेरा जो यहाँ पर तजर्बा है वो ये है कि आपको जितना ज़्यादा शौक़ होगा आप उतना ही ज़्यादा अच्छा यहाँ पर काम करेंगे। और शौक़ का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ यूट्यूब पर काम करने के लिए। और जिस चीज़ का इंसान को शौक़ होता है उसके लिए उसने टाइम निकाल ही लेना है। उसके लिए उसको अपनी नींद भी ख़राब करनी पड़ेगी, वो कर लेगा। अपना टाइम भी कम करना पड़ेगा तो वो कर लेगा। और इस तरह से काम होता है। या सबका अपना अपना एक तरीका होता है। हो सकता है बहुत से लोग डिफरेंट तरीके से करते हों, लेकिन मैं जो है एडिटिंग जो है फ्री टाइम पे करती हूँ। मैं अपने घर को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। आई सेड अर्लियर कि ये एक जॉब की तरह है, लेकिन जब हम कहीं काम करने जाते हैं तो हम अपना काम कर रहे होते हैं, तो मतलब जो हमारा टास्क है, जो भी हमारी जॉब है, हम उसे करते हैं। यहाँ पर भी वही हिसाब है, लेकिन यहाँ पर हमें लोगों का फीडबैक मिलता है। ठीक है, हम लोगों के फीडबैक को देखते हैं। जो पॉजिटिव फीडबैक होता है वो आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है, बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं। लेकिन साथ में नेगेटिव फीडबैक भी है, और नेगेटिव फीडबैक को फेस करना भी जो है वो भी एक जॉब है। मैं ये कहूँगी, मैं एक यूट्यूबर थी, पाकिस्तानी तो नहीं थी, ब्रिटिश यूट्यूबर हैं और, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है। मैं उनका चैनल देख रही थी, एक वीडियो मैंने उनकी देखी, काफ़ी टाइम हो गया है। शी सेड कि शी वेंट डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द ट्रोलर, बिकॉज ऑफ द हेटर। उन्हें काउंसलिंग पर जाना पड़ गया था कि लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, इस तरह का फीडबैक देते हैं, दैट शी गॉट डिप्रेस्ड हरसेल्फ। तो ये चीज़ यहाँ पर है, जबकि आप कहीं और काम करने जाएंगे तो वहाँ ये चीज़ नहीं है। और हमें ये भी फीडबैक मिलता है कि आप तो यहाँ पर पैसे कमाने आए हैं, पैसे कमा रहे हैं, ये सब कुछ पैसों के लिए कर रहे हैं। मुसलसल आता है ये फीडबैक, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ यूट्यूब पर अर्निंग होती है। जिस तरह जो लोग काम करते हैं उन्हें अर्निंग होती है ना, जो बैठे हुए हैं उन्हें तो अर्निंग नहीं होती ना। जो लोग जिनका बिजनेस है वो कमा रहे हैं, जो वेला बैठा है निकम्मा है उसने तो नहीं कमाने ना। तो यहाँ भी यही हिसाब है, जो आपका कंटेंट है आप उस पर काम करेंगे, और जितना ज़्यादा, जितनी मेहनत से, जितनी तवज्जो से और जितनी रेगुलरली आप काम करेंगे, आपकी अर्निंग भी उसी लेवल की होगी। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, यहाँ तो एक एक सेकंड का हिसाब है, एक एक सेकंड का हिसाब है, और हर चीज़ बहुत क्लियर है, हर काम बहुत क्लियर है। आपका जो कंटेंट है उस पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और तभी ये काम चलता है। वैसे नहीं चलता है। सिर्फ ये हम नहीं कह सकते कि पैसे कमाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर सब लोगों को पैसा चाहिए। कौन कह सकता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए? वो ज़रूर मुझे बताए। अब मेरी इस बात के कई और भी मतलब निकल सकते हैं। कई ट्रोलर ने आ जाना यहाँ पर, कईयों ने आके मेरा सर खाना शुरू कर देना, अच्छा तो तुम यहाँ पैसे कमाने आई हो, ये है वो है। तो आई ट्राई टू इग्नोर एज मच एज द हेटर और द ट्रोलर। जितना मैं कर सकती हूँ मैं उन्हें इग्नोर करती हूँ। मुझे 3 साल हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरह मेरा चैनल ग्रो होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। मुझे ये बहुत फीडबैक आता है इंस्टा पर भी, यहाँ पर भी, कि आपका चैनल इतना अच्छा है लेकिन आपके सब्सक्राइबर उस लेवल के नहीं हैं। तो आई डोंट नो ऐसा क्यों है, मुझे खुद नहीं पता। लेकिन बहुत सौ से मैं अच्छी हूँ, बहुत से ऐसे भी यूट्यूबर हैं जिनके इतने भी सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन आई एम डूइंग माई बेस्ट एज मच एज आई कैन। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ अपने काम से।
तो मेरी एक ही सजेशन है, जो लोग भी यहाँ पर नए हैं या आना चाहते हैं, या जिन्होंने मुझसे पूछा था, कि यहाँ पर हार्ड वर्क चाहिए। आपको अपने कंटेंट पर ध्यान देना पड़ता है, अपने काम पर तवज्जो देनी पड़ती है और तवज्जो से काम करना पड़ता है। मुझे बहुत सा फीडबैक ऐसा भी आता है कि आपकी एडिटिंग बहुत अच्छी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, अननेसेसरली डिटेल नहीं है। स्पेशली कुकिंग करते वक्त बहुत सा मुझे फीडबैक ऐसा आता है कि आपकी रेसिपीज़ की हमें बहुत जल्दी समझ लग जाती है, कोई भी चीज़ गैर ज़रूरी नहीं और ना ही अनकम्प्लीट है, क्योंकि रेसिपी सिर्फ बतानी ही नहीं होती है। लोगों ने अगर देखी है तो उसको ट्राई भी करते हैं और मुझे फीडबैक भी आता है कि हमने आपके खाने ट्राई किए तो वो बहुत अच्छे बने। तो ज़ाहिर है जिस तरह आपने बताया है हूबहू लोगों ने उसको फॉलो किया तो वो सही बन गई ना। और ना ही मैं ये कहती हूँ कि मैं कोई बहुत अच्छी कुक हूँ या मुझे बहुत कुछ बनाना या पकाना आता है। अभी भी बहुत से खाने हैं जो अभी तक मेरे चैनल पर मैंने अपलोड नहीं किए हुए। तो इंशाल्लाह मैं टाइम की कमी की वजह से टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि एज अ मदर आपके पास काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मेरे व्लॉग का टाइम जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको थम्स अप बटन ज़रूर प्रेस करें। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।